दिखा दीजिए कि परिवहन मंत्री शीला मंडल के आवास पर इस वक्त हम हैं और वो जनता की समस्याओं को सुन रही हैं। ये सुन रही हैं कि आखिर उन लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या समस्या आती है और उसके बाद उनका निदान भी करेंगी। सीधे उनसे ही बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो उन्होंने दौरा किया, आज कई सारे जगह पर उद्घाटन भी किया है, उस बारे में जानेंगे और साथ ही जनता की समस्याओं पर भी एक दो प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे। सबसे पहले तो फुलपरास की जनता और आपको भी धन्यवाद देते हैं। हमारा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप परिवहन विभाग के मंत्री हैं, आपने बहुत सारे स्टेप लिए हैं। एक महीने पहले भी मैं आपका इंटरव्यूज़ वगैरह सुन रही थी जिसमें आपने बोला था कि जो ज़्यादा भाड़ा लेते हैं उन लोग पर एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए मैम, एक्शन क्या क्या अब तक लिया गया है? देखिए, आप जान ही रही, आपने खुद भी कहा कि आप एक्शन ली हैं, तो और हमारे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी काम होता है, जो लोग उनका कहना ही है कि गलत जो करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो हम लोग भी उसी तहत पे देखिए, आप जो भी लोग भाड़ा ज़्यादा लेते थे उसमें है कि चाहे पकड़ा जाएगा वो आदमी तो उसका गाड़ी भी सीज हो जाएगा, उसका परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ हो रहा है और बहुत सारे लोगों का आप सुने भी होंगे कि बहुत सारे लोगों का परमिट भी रद्द किया गया है, गाड़ी भी जब्त किया गया है और फाइन भी लगाया जाता है उसमें, है ना। मैम, हम लोग जो है पिछले 1-1.5 महीने से घूम घूम कर कई सारे जगहों पर जा रहे हैं। जनता की समस्या आप तक पहुंचानी ज़रूरी है क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। वहाँ लोगों का कहना है कि सड़क की समस्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वहाँ पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है, या कभी कोई सड़क ऐसा भी है जहाँ पर साइकिल या बाइक से भी जा पाना मुश्किल है। आप भी जाती होंगी तो आपको पता होगा। मैम, उन सब पर कब तक आपको लगता है कि सारा काम हो जाएगा और जनता की समस्या दूर हो जाएगी? देखिए, जनता की जहाँ तक समस्या की बात है तो आप जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नली गली सबको, जो गांव की सड़कें हैं उसको मुख्य सड़क से अमुख्य सड़क जो है उसको एनएच से जोड़ने की जो योजना चली है। आप याद कीजिए कि विगत 15, 16, 17 वर्षों के पहले आप जाइए तो आप जब इसी रोड में हम लोग चलते थे तो सभी जगह मतलब अगर तांगा से चल रहे हैं तो कहाँ गिर जाइएगा ये भी नहीं पता चलता था। तो अब वैसी स्थिति नहीं है। जहाँ तक है कि देख ही रहे हैं कि आज तो पूरा सड़कों का जाल सा बिछ गया है पूरे बिहार में और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने मतलब इस सड़क के लिए चाहे कोई भी योजना हो, हर घर जल नल पहुँचाना हो, बिजली की व्यवस्था हो, तो सारी व्यवस्थाओं पे काम हो रहा है। और देखिए, जल मतलब कि जहाँ पता चलता है कि सड़कें बन रही है और ओवर बनाना है, हाँ ओवर ब्रिज भी बनाने की व्यवस्था होती है, जहाँ पे ज़रूरत होता है फ्लाईओवर बनाने की भी बात होती है, जहाँ पे लगता है कि ज़रूरत है तो वो सब काम हो रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि गांव में सड़कें नहीं हैं जिस जगह, तो उस जगह भी हम लोग का अभी हम लोग का 5 साल टाइम है और आगे भी हम लोग की सरकार रहेगी। हम लोग काम में विश्वास करते हैं। एक्चुअली है कि हम लोग प्रचार प्रसार कम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा था, आज देखिए इतने सारे लोग आए हैं, आप एक के पैर में भी कादो लगा हुआ है क्या, देख लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं सड़क का निर्माण तो है ही। और ये आप जानते होंगे कि कोसी बेल्ट जो होता है बाढ़ वाला एरिया है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी होता है, जल जमाव की समस्या है। तो आप जानते हैं कि हम लोग का जो गांव का बनावट होता है, बसा जो होता है, वो आर्किटेक्ट तरीके से नहीं बनता है, व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है। सब लोग घर बनाते हैं तो नाली के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं, थोड़ी सी समस्या रहती है। तो अभी उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये जल जमाव की समस्या को भी हम लोग जल्दी ही नाली की व्यवस्था करवा करके इसको दूर करेंगे। और सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है, कोई भी हो, चाहे नारी, आज देखते हैं औरत के लिए इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया है, 50% का आरक्षण। तो आज देखिए कि महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कल तक महिलाएं कोई सोचती भी थी कि मुखिया सरपंच बनेंगे या मेंबर बनेंगे, लेकिन आज सब बन रही है। उदाहरण आप है, पहली बार विधायक बन के मंत्री तो बनी देखिए, पहली बार विधायक और मंत्री बने, ऐसे है कि हम लोग सामाजिक परिवेश में सब दिन रहे और हम लोग बहुत सारे चीज़ को, हम सभी जगह सभी लोग यही बोलते हैं कि आप पहली बार विधायक बनी, मंत्री बन गई। तो देखिए, एक दिन में कुछ होता नहीं है। आप जो भी ये प्रकृति का निर्माण हो या समाज के निर्माण में जो सभी लोगों का योगदान होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो,
आप कीड़ा मकोड़ा भी है। आप देखिए कि एक कीड़े मकोड़े से भी फसल की कोई कीड़ा बर्बाद करता है, कोई उसको उपजाऊ बनाता है, लेकिन निरंतर प्रकृति में काम चलते रहता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता। तो हम लोग भी वैसे ही थे। हमारे हस्बैंड शुरू से समाज के लिए काम करते रहे, पर हमारी शादी की 25-30 बरस हो गया समझिए। जब से आए तब से हम लोग देख रहे हैं कि समाज के लिए कोई भी तबके के लोग हमारे यहाँ आते थे। हमारा छोटा सा घर था, फिर भी हम लोग उसको मदद करते थे, जितना संभव था उतना करते थे। तो एक दिन का परिणाम नहीं होता। आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो एक दिन में कोई आदमी बीपीएससी नहीं कंप्लीट करता है, थ्रू आउट लगा रहता है, तभी होता है। तो और ये भी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आरसीपी सर का हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उनका जो समझ है, उनका जो पहचानने की क्षमता है, जो नज़रिया है, एक साधारण महिला, जो समझिए एक हाउसवाइफ, जिसको लोग अपने यहाँ बहुत छोटा समझते हैं, जबकि काम समझिए तो बहुत बड़ा है। हाउसवाइफ कहने के लिए हाउसवाइफ है, लेकिन एक जान लीजिए ये गूगल होती है। जैसे आप मोबाइल में एक स्विच दबाते हैं, आप गूगल से बोलते हैं हमको ये चीज़ दो, और वो तुरंत आपको अवेलेबल करता है। तो उसी तरह महिला होती है घर की, उसको भी पता होता है कि किसका कौन कपड़ा कहाँ रखा हुआ, किचन में नमक कहाँ है, तेल कहाँ है, और कौन आया क्या एक एक चीज़ का उसको जानकारी रहता है। आपके घर में भी माँ बहनें होंगी, आप समझ सकती हैं। तो ये सब एक गूगल होती है। और समझिए वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अब कुछ उनका नज़र है जो उन्होंने हमको अवसर दिया, और हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके रीजन में हमको उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है। ये हो सकता है कि कई जन्म को तब कह लीजिए, या कर्मों का फल हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमको काम करने का अवसर मिला है। और यहाँ की जनता, फुलपरास की जनता ने हमको जो अवसर दिया है, उस पर हम हमेशा खड़ा होने का प्रयास करते हैं। और हम सब चीज़ को समझते हैं, महिलाओं के दर्द को भी समझते हैं, जो पिता तुल्य हैं सबको समझ रहे हैं। क्योंकि हम जो एक घरेलू महिला होती है वो बहुत छोटी छोटी बातों को समझती है। तो हम लोग को सबका पीड़ा भी पता है कि तो जो आदमी, जो महिला दर्द सही रहेगी उसको दर्द का न पता होगा। तो हम जानते हैं और समाज के लिए काम भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जितनी योजना है आप देख लीजिए। आज हम लोग देखिए, आप यहाँ पर आए हैं, आपको चार्ज करने की ज़रूरत हो तो आज हम लोग तुरंत में चार्ज कर लेते हैं। पहले सोचिए कि चार्ज करना था एगो मोबाइल तो हमको दूसरे के घर जाना पड़ता था लोगों को। आज आपके घर घर में बिजली, तो जो वो संकल्प लेते हैं। अभी हम लोग आने वाले दिनों में है, सोचिए 7 निश्चय योजना है, हर खेत में जब पहुँचाना है सिंचाई के लिए सुविधा, तो उसके लिए काम हो रहा है। स्ट्रीट लाइट लगाना है, आने वाले दिनों में 5 साल के अंदर में देखिएगा कि गांव लगेगा शहर जैसा, चमचम करत सबटा गांव। हाँ, सबके लाइट पूरा लेग जेते। तो जो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और देखबे करते हैं। युवा वर्ग के लिए भी काम करते हैं, उद्यमी योजना है। आज देखिए, एक रिक्शा वाला का बेटा भी, टेम्पो वाला का बेटा भी, किसान का बेटा भी चाहे कि हम इंजीनियर डॉक्टर बने तो बन सकता है, क्योंकि उसके लिए क्रेडिट कार्ड 4 लाख तक की राशि देने, 5 लाख तक की व्यवस्था है, उसमें इंटरेस्ट भी बहुत कम है। महिलाओं के लिए भी उद्यमी योजना शुरू है। महिला सबको नहीं पता है कि नहीं जान रही हैं, तो महिलाओं के लिए उद्यमी योजना है। सोचिए 5 से 10 लाख रुपया तक लेना है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, 84 किस्त में देना, 1 साल देना भी नहीं। तो आप अहूँ सब सुन लिया कि ये योजना जे है, तई में अहाँ चाहबे हम पापड़े बनबे के, पत्ता बनबे के, ला के कुछो सामान बनबे के, सतुए अथी करे के, जे उद्योग लगावे चाहबे छोटा उटा वो लग सके छे। तो ओई में कोई इंटरेस्ट नहीं लागत। ये सरकार के योजना छे महिलाओं के लिए। ऐसे युवा वर्ग के लिए भी है, वो लोग भी चाहे तो इसमें उन लोग के लिए 1% मात्र समझिए। और हम लोग परिवहन से जुड़े हुए तो जानते हैं कि परिवहन विभाग, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत टेम्पू दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि हम लोग देते हैं छूट। अभी देखिए, कोविड को ध्यान में रख के एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, जो पता था कि सभी प्रखंड में एम्बुलेंस की असुविधा के कारण लोग इलाज नहीं करा पाते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से समझिए कि हम लोगों ने हर प्रखंड, हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था की। एक एम्बुलेंस, एक अनुसूचित जाति जनजाति और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, उसमें 2 लाख रुपए तक की राशि की छूट दी गई, ताकि लोग को एक रोजगार सृजित हो और अवसर मिले और परिवार उसका खुशहाल हो, बच्चे को पढ़ाई लिखाई। अब बेटियों सबको देखिए कि दूसरे जगह
पहले बेटियां साइकिल देखा करती थी, अब चढ़ के उड़ रही है। और आज के डेट में जो माननीय मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो सबको देख करके जो अगला लोग है ना उसको पेट में दर्द होता है, इसीलिए उल्टा पुल्टा बात बोलता है। सब कोई कहता है पढ़ाई नहीं होता। अरे पढ़ाई नहीं होता है तो क्या, जब बेटी एग्जाम देती है, बेटा एग्जाम देता है, बाबूजी वहाँ जाके थोड़े बैठते हैं कि बच्चे सब ना बैठ करके टॉप करता है, कोई तो टॉप करता है ना, कर रहा है ना, रिजल्ट आप देख रहे हैं ना। तो पढ़ाई होता है तभी हो रहा है। सवाल लेंगे हम। मैम, हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं ना वो थोड़ा मधुबनी बेस्ड ज़्यादा हैं। बेनीपट्टी से और फुलपरास से कुछ लोगों का सवाल है आपके लिए कि अभी 2016 की बात है कि एक बस हादसा हुआ था जिसमें आपको भी पता होगा 36 लोग जो हैं वो मर गए थे और 25 लोग से ज़्यादा घायल हो गए थे। उस वक्त ये कहा गया था कि जितने भी बस हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे, या जो हमेशा जो एक्सीडेंट होता है उसमें देखा जाता है कि जितने लोगों की संख्या होती है चढ़ने की उससे ज़्यादा लोग होते हैं, इस वजह से ये होती है। आप इस पर क्या संज्ञान लेने वाली हैं? देखिए ये पुरानी बात है, पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आज जब हम ज्वाइन किए हैं इस विभाग में तो अब देखिए कि आप अभी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं एक एक बात पे एक्शन लिया जाता है। और दुर्घटनाओं के लिए तो आप 15 सितंबर से जान ही रही हैं कि अब जो लोग उस तरह की, भगवान न करे किसी के घर में दुर्घटना हो, अगर कदा न कंचित अगर ऐसा होता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक की राशि की व्यवस्था भी की गई है अब। तो मतलब आप जो है वो स्ट्रिक्ट हुई हैं पर इन चीज़ों को लेकर के, जो भी अगर विदाउट लाइसेंस आते हैं या ज़्यादा लोगों से भाड़ा वसूलते हैं उन पर कार्रवाई होगी? देखिए विदाउट लाइसेंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप देखिए कि इसी एक्सीडेंट दुर्घटनाओं को कैसे कम करना है, इसके लिए 1 वीक का पहले एक चलता था प्रशिक्षण, अब हम लोगों ने उसको 1 माह का किया और उसको 1 माह करके उसका जो है अभी कोविड के वजह से नहीं हो पा रहा है, पर जो क्षेत्रीय भाषा होता है, चाहे मगही हो, चाहे भोजपुरी हो, जो भी भाषा अंगिका हो या मैथिली हो, तो उस जगह पे वहीं के लोगों से एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन होगा ताकि आम जनों में एक संदेश जाएगा कि सभी लोग को हेलमेट लगाना है, हेलमेट लगा के चलना है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, आप जान रहे हैं, बात को नहीं समझते हैं लोग। अभी देखिए जैसे कि यहाँ से लोग फुलपरास वाली सीधी रोड रह जाएगा, NH पे चढ़ना है तो NH तो आप जान रहे हैं कि बहुत वहाँ स्पीड में गाड़ी चलती है, तो थोड़ा सा लोग ब्रेक लेके धीरे से पार करें तो बहुत समस्याओं से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है। एक तो हेलमेट नहीं लगाते हैं। हम तो सभी माँओं से अनुरोध करते हैं कि जब सब महिला लोग ठान लेगी कि हमारे पति और बच्चा, बेटा पति दोनों हेलमेट लगा के चले तो वो जरूर कर सकती है। सबको बोलिए कि नहीं हेलमेट लगा ले पहले तब जहिया कतो। अब करते क्या हैं सब लोग, अरे थोड़ा सा तो बाजार ही तो जा रहा है, थोड़ा देर में क्या होगा आप नहीं जानते हैं। ये शरीर करोड़ों अरबों का शरीर है आपका, अनमोल है आपके लिए, तो इसको समझना होगा। और इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम हमेशा कार्यक्रम चलाते रहते हैं। और इसके लिए देखिए अभी 61 जितने भी हैं वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी खुला है सभी जिलों के। इसमें आप तो उसमें प्रशिक्षित होंगे लोग, प्रशिक्षित ड्राइवर आएगा तो स्वाभाविक है सब दर कम होगा। 5 साल में मधुबनी की क्या तस्वीर बदल सकती है आपके हिसाब से? देखिए हमारा क्षेत्र है उसकी बात कीजिए, वो हम तो कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर तो आज आप देख रहे हैं कि बदला हुआ है। ये एक ज़माना था जो यहाँ बिजली डिबिया लैलटेन का युग हुआ करता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी के टाइम में डिबिया लैलटेन चल गए कतो घर से आए चल गए ने। आप तो देखे पंखा में रही ने सबको, तो ये मुख्यमंत्री जी के देन छै ने। उधर भी घुमा दी। हाँ में हाँ मिलाते लोग दिख रहे हैं मंत्री जी के साथ, एक बार देख लीजिए। वो लोग कह रही हैं कि हाँ पहले लालटेन और ढिबरी का युग था, अब हम लोग बिजली में रह रहे हैं, पंखे में रह रहे हैं। तो ये किसका देन है? मुख्यमंत्री जी का देन है। हाँ नीतीश कुमार जी का देन है। हाँ 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 तो पहले महिलाओं को चूल्हा जला गोइठा पर जे आग सुलगावे छले कते धुआं लगे छले ने। आप पुआर पर ल जाय छले त रास्ते में बुझ जाय छले, त आब त उ सब समस्या खत्म भेले। त ई मुख्यमंत्री जी केलखिन ने सबटा व्यवस्था, तब तहाँ से बुझे छिए ने, तब बुझियो कते काम करे छथिन। मैम फुलपरास के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी हमें टिकट दिखाई और ये भी कहा कि एक बस स्टैंड का निर्माण जितनी जल्दी हो सके वो होना चाहिए। हालांकि बैक कैमरा भी हमने आपसे पूछा था, इस पर एक जवाब दे दीजिए तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे।
देखिए, बस स्टैंड की जहाँ तक बात है, ये एक्चुअली हम तो आपको बता ही दिए हैं, तो इसके लिए जगह की खोज रहे हैं हम लोग। जगह मिल जाएगा तो उसके लिए भी ये भी काम हो जाएगा। जगह मिल जाएगा तो ये भी काम हो जाएगा, इस चीज़ की आश्वासन यहाँ पर शीला मंडल ने दी है। बाकी आप एक बार पीछे देख लीजिए, लोग जो बैठे हुए अपनी समस्याओं को लेकर उनको लगातार ये सुन रही हैं, और इस बीच उन्होंने वादा भी किया है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने इन पे भरोसा दिखाया है, कोशिश करेंगी कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और खास करके परिवहन विभाग में बेहतर काम करें ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें।